पब्लिक टीवी आपकी आवाज़। भाई साहब, लगभग 140 से 150 दिन आज मुझे लगभग मयंक हंसराज, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, प्रताड़ित उसने कर रखा है 150 दिन से। अपना व्यवसायिक एवं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए उस व्यक्ति ने अपने पिता को विवेकानंद हॉस्पिटल में जहर देकर जान से मार दिया। पहले उसने अस्पताल प्रशासन पे ये आरोप लगाया कि आप लोगों ने मेरे पिता को जो है बेकदरी करके मार दिया, इंजेक्शन दे के मार दिया। और उसके बाद जब अपने पिता की बॉडी को यहाँ मोहल्ले में लेके आया, अपने घर पे लेके आया, तो उसकी बॉडी को घर के अंदर लेके नहीं गया। कम से कम 40-50 लोगों को लेके वहाँ अपने पिता की बॉडी को घर सड़क पे छोड़ के और मेरे घर पे आके उसने सीधा हमला किया, ये कहते हुए कि मैंने उसके पिता को जो है टोकता टम्पर करके मार दिया। देखिए, मैं नवदीप कुमार, मेरा नाम है नवदीप कुमार वाल्मीकि। वो भी वाल्मीकि समाज से आता है, मैं भी वाल्मीकि समाज से आता हूँ। वो भी दलित है, मैं भी दलित हूँ। लेकिन इस वक्त वो एक नई चीज़ बनाने में लग गया है कि वाल्मीकि समाज के आपस के दो लोगों का झगड़ा वो दलित वर्सेस हिंदू समाज के बीच बनाने के लिए उतारू हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी उसकी व्यवसायिक महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। इसी के निमित्त उसने 15/12/2024 को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की संयुक्त यात्रा में जब मैं पथ संचलन कर रहा था, तो मेरे मेरे ऊपर जो है चमक के पुल के पास एक मुस्लिम युवक की दुकान के पास हमला किया। ये इस तरह से उसने हमला किया कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे बन जाए, और किसी भी तरीके से अगर हिंदू मुस्लिम वहाँ पे बन जाती, हम सब संगठन के लोग, हम सब हमारे कार्यकर्ता समझदारी का परिचय ना देते तो बन सकती थी, और उसका लाभ उसे मिलता, और वो समाजवादी पार्टी में एक प्रदेश स्तर का नेता अपने आप को बनाने के लिए स्थापित करना चाहता है। मैं आपको दिखाता हूँ। भगवान वाल्मीकि मंदिर पे इसके पिता ने और इसने मिलकर कब्जा किया, और उसको छुड़ाने की खातिर कुछ लोगों ने मोहल्ले में प्रयास किया। 4 लोग उसमें थे। जो आज इसका हंसराज ट्रेडर्स नाम से ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये हमारे 300 साल पुराना वाल्मीकि मंदिर था। उसको तोड़ के इन्होंने जो कॉम्प्लेक्स बना लिया। उसमें 4 लोग पैरवी कर रहे थे, जिसमें 3 को जहर दे के इसके पिता ने, और इसने खुद मार दिया। एक व्यक्ति आज भी बचा है, वो कहीं छुप के, इनके डर से छुप के रहता है। पूरी की पूरी फाइल उसके पास है इस मंदिर की। उन्होंने इसकी मुकदमेबाजी पूरी लड़ी है, लेकिन वो उनका भी एक बेटा है, उसको उनको जान से मारने की इन्होंने धमकी दी। वो मोहल्ला छोड़ के चले गए। अब उसके बाद इसका और विस्तार होता है। व्यवसायिक विस्तार के लिए हमारे मोहल्ले में 17 मकान है। 17 में से ये 5 मकानों पे नजायज कब्जा कर चुका है। बचते हैं 12 मकान। 12 में से मैं और मेरा पड़ोसी, हम इससे कभी नहीं दबे। अभी हम दोनों पे इसलिए दबाव बना रहा है क्योंकि हमारे शेष जो 10 मकान हमारे मोहल्ले में बचते हैं, वो बेचारे ऐसे गरीब और बिल्कुल असहाय से लोग हैं कि ये उनके घर जाके सिर्फ एक थप्पड़ मारेगा या गाली भी दे देगा तो वो अगले दिन इसको मकान लिख देंगे। क्यों? इसका सपना इतना खतरनाक है कि ये मोहल्ले की पूरा सिटी के बीच में हमारा पूरा वाल्मीकि समाज का मोहल्ला है, और ये उसके ऊपर जो है हंसराज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण का सपना देख रहा है कि इसको हंसराज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे बनाऊं। उसके बाद मैं हिंदू मुस्लिम झगड़ा, दलित हिंदू झगड़ा मुरादाबाद में करा के किसी भी राजनीतिक दल के अंदर प्रदेश लेवल का या राष्ट्र लेवल का नेता बन जाऊं, और इन सबको इसके साथ साथ में अपनी दुश्मनी को, अब जितने भी दुश्मन हैं, इनको राजनीति के जरिए सबको खत्म कर दूं। मयंक हंसराज का आपराधिक रिकॉर्ड देखिए। वाल्मीकि समाज के 5 लोगों के ऊपर घर में घुस के हमले करे हैं। 307, 300, ये देखिए घर में घुसने की 452 की धारा है। ये देखिए 333 जो वर्तमान बीएनएस हो गई है, ये भी घर में घुसने की धारा है, और इसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। पैसे के बल पे और अपनी पहचान के बल पे हमेशा बाहर निकल के आ जाता है। इसके ऊपर गुंडा की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो प्रशासन माननीय योगी से ही निवेदन करता हूं कि उनके कान तक अभी इसकी बात पहुंची नहीं है, और मुझे पूर्ण विश्वास है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई उच्च अधिकारीगण इस बात को माननीय योगी जी तक पहुंचाएगा, और इसके ऊपर वहां से कठोर कार्रवाई होगी, गुंडा की कार्रवाई होगी। और इसका साम्राज्य जो है, जो अतीक अहमद की तर्ज पे साम्राज्य अपना चला रहा है, ये साम्राज्य इसका बहुत जल्दी ध्वस्त होगा। मुरादाबाद में भी कोर्ट रोड पर हंसराज ट्रेडर्स के ऊपर जल्द से जल्द बुलडोजर चलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। मुझे भगवान शनिदेव पर, भगवान वाल्मीकि जी पर और भारतीय संविधान पर और यहाँ के पुलिस प्रशासन पूरा विश्वास है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है ठीक है, अभी तक थोड़ा देर से जागा, लेकिन अब प्रशासन जाग चुका है। प्रशासन समझ रहा है सही क्या और गलत क्या है, और सही व्यक्ति कौन है और गलत कौन है। इसने मेरे ऊपर लगातार ये प्रशासन पर दबाव बना रहा है। इसने 8 महिलाओं के झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं, समझे। इसने 2019 में ही मेरे ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाए थे। मैंने माननीय प्रधान जी, मंत्री जी के यहाँ से योगी यहाँ कार्रवाई की, तब मेरे उसमें भी मुझे जब जांच हुई तो मैं बाहर बिल्कुल साफ निकल के आया। इस बार भी ऐसी होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। रंगदारी का इसने मुकदमा लगाया। मेरे बच्चे इलाहाबाद में पढ़ते हैं, और ये देखिए, ये मेरे बच्चों को भी लगातार उनका भविष्य खराब करने के लिए
रंगदारी के मुकदमे लगा रहा है। मेरा कारोबार ठीक ठाक है, मेरा आर्थिक स्थिति हमारी शुरू से, ये तो अभी 20 साल पहले ये इनके यहाँ रोटियों के लाले थे। मयंक हंसराज अभी हाल ही में 20-25 साल, 20-22 साल के अंदर ये लखपति करोड़पति अपने आप को दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं, मुझसे ज्यादा जानता है कोई? पुलिस प्रशासन इसके सारे जितने भी गुनहगार, देखिए मैं आपको दे रहा हूँ, फिर से दिखाता हूँ। इसके मेरे पास हो सकता है ये कम है इसके कारनामे, लेकिन पुलिस प्रशासन इसकी जांच करे। इसके ऊपर शहर के आसपास के शहरों में भी बहुत सारे केस दर्ज हैं, उनका सबका डाटा निकलवाए और इसके खिलाफ, इस मयंक हंसराज के, उसके भाई के खिलाफ, उसकी बहन के खिलाफ, उसकी माँ के खिलाफ, उसकी बीवी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करे, गुंडा की कार्रवाई करे, इसको तड़ी पार करें। और इसके जो मंदिर तोड़ के इसने जो अपना कॉम्प्लेक्स बना रखा है, इसको बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चले और ये वाल्मीकि मंदिर फिर से समाज को जो समर्पित करा जाए, मेरी ये डिमांड है। और मेरी व मेरे परिवारजनों की सुरक्षा जो है प्रशासन को जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है और पूरी तरीके से मुझे, मेरे बेटों को, मेरे रिश्तेदारों को मारने का प्रयास कर रहा है। अगर इस बीच में मेरे बेटों की, मेरे परिवारजनों की या मेरे रिश्तेदारों की हत्या हो जाती है, तो इसका गुनहगार पूरी तरीके से मयंक हंसराज होगा, उसका भाई गौरव आशीष हंसराज होगा, उसकी बहन इंदु लता होगी, इंदु लता का पति होगा, और इसका एक बहनोई है जो प्रदीप, इसका एक दूसरा बहनोई भी है, वो तहसील में तहसीलदार है, वो भी होगा, अज्जू होगा, सुनील होगा, और कुछ सहयोगी हैं इनके जिनके मैं नाम नहीं जानता, मैंने प्रार्थना पत्र दे रखे हैं। वो सब मेरी मौत के और मेरे परिवारजनों की मौत के जिम्मेदार होंगे।